दिया गया क्या मुझे नहीं ध्यान है कितना खाता पे। तो जो गन्ना किसान है तो मैंने इनके अब वो जो है चीनी मिल के मध्य उनसे संबंध भी नहीं है ना, उनके यहाँ जाते हैं व्यवहारिकता कैसे का के साथ। माहौल क्या है। देखो, व्यवहारिकता जो हमारा महमूदाबाद चीनी मिल है, अब तो खैर पेमेंट की सुविधा ज़्यादा कठिनाइयों से नहीं होती है। बिस्वा की हमारी जो फैक्ट्री है वो पेमेंट कम समय में कर देती है, लेकिन उसके लिए मैं कहना चाहूँगा किसान आज इतनी मेहनत करता है, गन्ना बीज डालता है, पैदावार करता है, इतनी लागत लगाता है। आज मजदूरी इतनी महंगी है कि जितनी मजदूरी देता है उसके 20% भी बढ़ोतरी गन्ना रेट में नहीं होती है। इस हिसाब से गन्ना का रेट आज कम से कम 1000 रुपये के समथिंग होना चाहिए। जो आज चीनी है, जो भी उससे चीज़ें यूज होती हैं, उसका जब 50 रुपये किलो गुड़ का रेट है, 40-45 रुपये किलो चीनी का रेट है, तो ये 450 में गन्ना कितनी चीनी बनाएगा? क्या एक बोरी चीनी बना सकता है? नहीं बना सकता है। उसका जो आकलन है वो देखा जाए तो बहुत घाटे का सौदा है ये गन्ना की फसल। किसान इससे खुश नहीं है। अच्छा, ये जो नवीन मंडी है जी। और उसकी वो शाखाएं स्थापित है, वहाँ पे जो उनके चाटुकार कह लीजिए या दलाल तबके के लोग कह लीजिए या आर्थिक उपयोगिता के वो सर्जक जो राजनीतिक संरक्षण में अथवा अधिकारियों के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं, इस सवाल पे जनप्रगत पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जो है इनकी क्या कोई कदम उठाएगी? जी बिल्कुल उठाएगी। जन आवाज पार्टी इसीलिए बनाई गई है, किसानों का सहयोग करेगी और किसान के जितने भी दुख हैं हो सकेगा तो संभव सारे दुख दूर करेगी। ऐसा ये जन आवाज पार्टी में नियम लागू किए गए हैं और किसानों की जो समस्याएं हैं वो बाकायदा सुनी जाएंगी, देखी जाएंगी और समस्या को दूर भी कराया जाएगा और शासन प्रशासन जहां से आवश्यकता पड़ेगी वहां से उसको पहुंचा करके समस्या को खत्म कराने का काम जरूर किया जाएगा। तहसील का जो मुखिया है सर्वे सर्वा जी, प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया का जो है श्रीमान उप जिलाधिकारी होते हैं महमूदाबाद जी, आपके तहसील प्रशासनिक होते हैं। तो क्या उसे आप लोगों ने अपनी व्यथा रखी? जी व्यथा रखी। प्रशासनिक हमारे उप जिलाधिकारी महमूदाबाद से जब धान तौल की समस्या को हमने कहा, किसानों की बात रखी, तो उन्होंने पहले तो 1-2 बार मेरा परिचय भी कराया किसान में जो मगल्ला मंडी में जो लोग काम करते हैं। इसके बाद जब मैं कभी गया तो उन्होंने मुझे तो आश्वासन यही दिया कि आप स्वयं चले जाओ, आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन मैं तो वहाँ जब गया तो मुझे वहीं बेवकूफ़ बनाया गया। ठीक है, किसानों की समस्या के दूर करने पर वो लोग राजी नहीं हुए, बल्कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, प्रशासन तक पहुंचने के बाद भी वहां पे 1-1 हफ्ते, 10-10 दिन, 15-15, 20 दिन, महीनों का समय दिया जाता है धान तौल के लिए। क्या किसान इसीलिए धान लगाता है? तो इसीलिए उपज करता है? तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? अब ये सिलसिला जब तक प्रशासन नहीं चाहेगा तब तक तो बाकायदा जारी रहेगा। इसके खिलाफ आवाज कौन बुलंद? आवाज हमारी जन आवाज पार्टी बुलंद करेगी, किसान सहयोगी बुलंद करेंगे। तो क्या इस सवाल पर अगर वहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, जिन्होंने लोगों का घर घर जाके कुंडी खड़काया था और जनता के बीच में आश्वासन दिया था कि आप हमको जिता देंगे, इस क्षेत्र का हम कल्याण कर देंगे, जनता की आवाज़ बन जाएगी, जन सवालों का निस्तारण कर देंगे, और इन सवालों को यदि कुंभकर्ण की नींद में वो सो गए हैं, दशराज हो गए हैं, तो इसको जगाने के लिए जगाने के लिए क्या जन आवाज पार्टी आवाज़ उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी। जन आवाज पार्टी हर विषय पे आवाज उठाएगी और लगभग किसानों और मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से लेकर हो, चाहे मजदूरी से लेकर हो, हर प्रकार से सहयोग करेगी। कोई भी शासकीय अधिकारी हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का जनप्रतिनिधि हो जी, अगर वो धृतराष्ट्र बन जाता है, कुंभकर्ण की नींद में सो जाता है, तो पार्टी आपको उसको जगाने का कार्य करेगी। जी बिल्कुल जगाने का काम करेगी और अगर उसमें सरकार को लिख करके देगी और अगर इससे वो नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध फिर आवाज उठाने का काम भी करेगी। हमारे बीच में पंकज जी ने अपने आक्रोश को व्यक्त किया। उन्होंने कहा किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय का हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, जो जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में आया था और जनता ने विश्वास किया, भरोसा करने के बाद उसे जनप्रतिनिधि नियुक्त किया है, जिसको लाइसेंस दिया गया है जनपीड़ा को, जिसका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा अभियान जनपीड़ा निदान,
एक समस्या खड़ी हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर कि अपनी व्यथा किससे कहें, कौन सुनेगा पीड़ितों की कहानी, उन्हीं की जवानी। इन सवालों को लेकर संकल्प लिए हैं आपके पंकज कुमार जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग के। उन्होंने सिंहनाद करने की घोषणा की है कि वो चाहे किसी भी जात वर्ग का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जो जनता ने भरोसा किसे जिताया है, अगर इन सवालों पर अगर कुंभकर्ण की नींद में सोएगा तो उसको अलग जगाने का काम किया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा, इंकलाब का नारा बुलंद किया जाएगा। इन्हीं सवालों के साथ जय हिंद, जय भारत।